नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे इस चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। अगर आपने छठी क्लास से लेकर और जो पोस्ट ग्रेजुएशन तक है या फिर आईटीआई हो, डिप्लोमा हो, अगर आपने कर रखा है या आप कर रहे हो, आपके परिवार में कोई ऐसा बच्चा या बच्ची है जो इन स्टडी को कर रहा है दोस्तों, तो आपको इस योजना के अंदर 25,000 से लेकर 35,000 तक नगद पुरस्कार और स्कॉलरशिप दी जाती है दोस्तों। बशर्ते यह है कि आपकी जितनी स्टडी रहेगी उतना आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। अगर आप इस योजना के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि आपको ये 35,000 रुपये की स्कॉलरशिप है वो कैसे मिलेगी और कहाँ पर ये योजना है वो एलिजिबल है और कौन कौन इसमें एलिजिबल है, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कौन कौन से इसमें डॉक्यूमेंट है और कितनी इसमें स्कॉलरशिप मिलेगी और इस योजना को कहाँ अप्लाई किया जाता है और ये योजना क्या है, तो पूरी जानकारी आपको मेरे इस वीडियो में मिल जाएगी। अगर आप इस वीडियो में जो जानकारी मैं आपको आज बताने वाला हूँ, अगर आप पूरी जानकारी सुन लेते हो तो आपको जो ये योजना है इसके अंदर आपको काफी सारा फायदा है इसमें होने वाला है दोस्तों। आप बहुत बड़ी जो स्कॉलरशिप है इसमें दी जाती है, आप ले सकते हो। ये सालाना फॉर्म अप्लाई होते रहते हैं और आप इसमें इस योजना का फायदा है वो ले सकते हो दोस्तों। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के निशान को दबा लीजिएगा ताकि आने वाले इस प्रकार के जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल जाते हैं। हमारा एक व्हाट्सएप चैनल भी बना हुआ है, उसका लिंक भी मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आप उसमें ज्वाइन होते हैं तो सबसे पहले आपको जो है अपडेट मिल जाते हैं दोस्तों। तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चलिए दोस्तों, इस योजना का नाम बताते हुए इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी पूरी जानकारी देते हैं। स्टार्ट करते हैं। निर्माण श्रमिक शिक्षा कौशल विकास योजना बहुत बड़ी योजना है दोस्तों और इस योजना में आप देखिए छठी क्लास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक और या फिर आप आईटीआई या फिर किसी प्रकार का आप डिप्लोमा कर रहे हो तो आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। अब इसकी मैं सबसे पहले आपको कितनी कितनी राशि आपको जो दी जाती है स्कॉलरशिप के अंदर, चलिए वो मैं बताता हूँ। छात्र के लिए छात्रवृत्ति राशि और छात्र विशेष योगदान के लिए छात्रवृत्ति राशि, तो ये आपको मैं बताता हूँ। इसका पूरा मैं आपके सामने अच्छे तरीके से बता देता हूँ। आप कक्षा छठी से 8वीं तक अगर कोई कैंडिडेट इस योजना के अंदर आवेदन करता है तो उसको 8,000 से लेकर 9,000 रुपए तक की इसमें स्कॉलरशिप दी जाती है। उसी प्रकार कक्षा 9वीं से 12वीं तक 9,000 से 10,000 तक की इसमें स्कॉलरशिप दी जाती है। अगर कोई कैंडिडेट आईटीआई जो कर रहा है तो उसको 9,000 से लेकर 10,000 रुपए तक की इसमें स्कॉलरशिप दी जाती है। डिप्लोमा कर रहा है दोस्तों तो उसको 10,000 से 11,000 रुपए तक की इसमें स्कॉलरशिप दी जाती है। और स्नातक अगर आर्ट में कर रहे हो, सामान्य तरीके से कर रहे हो, तो आपको 13,000 से लेकर 15,000 रुपए की स्कॉलरशिप दी जाती है। और अगर आप प्रोफेशनल तरीके से कर रहे हो कि किसी अदर सब्जेक्ट में कर रहे हो, नॉन मेडिकल मेडिकल वगैरह में कर रहे हो, तो आपको इसमें 18,000 से लेकर जो 20,000 तक की स्कॉलरशिप इसमें दी जाती है दोस्तों। अब स्नातकोत्तर की अगर बात करें तो इसके अंदर आपको 15,000 से लेकर 17,000 रुपए तक की इसमें स्कॉलरशिप दी जाती है दोस्तों। और प्रोफेशनल की बात करें स्नातकोत्तर के अंदर तो 23,000 से लेकर 25,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप इसमें दी जाती है दोस्तों। तो मेधावी छात्रों को सरकार द्वारा 4,000 से लेकर 35,000 तक नगद पुरस्कार भी दिया जाता है दोस्तों। चलिए, जो 35,000 तक का जो स्कॉलरशिप है, जो पुरस्कार है, वो आपको कैसे मिलेगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। मेधावी छात्र छात्राओं को नगद पुरस्कार दिए जाते हैं। नगद पुरस्कार के अंदर देखिए दोस्तों, कक्षा 8वीं से 10वीं के अंदर आपको 4,000 रुपए नगद पुरस्कार दिए जाते हैं। ये जो पुरस्कार है मैं आपको बताऊंगा कि किस किस को दिए जाते हैं। कक्षा 11वीं से 12वीं तक आपको कक्षा 11वीं से 12वीं तक आपको 6,000 रुपए इसमें पुरस्कार दिया जाता है। डिप्लोमा के लिए 10,000 दिया जाता है और स्नातकोत्तर यानी कि आपको 12वीं के अंदर आपको 8,000 से 12,000 का पुरस्कार मिलेगा। और प्रोफेशनल के अंदर इसके अंदर 25,000 रुपए तक आपको इसमें पुरस्कार मिलेगा दोस्तों। और स्नातकोत्तर प्रोफेशनल की अगर बात करें तो आपको इसमें 35,000 रुपए तक का पुरस्कार दिया जाता है, यानी कि आपको इसमें जो 35,000 रुपए आपको नगद पुरस्कार है इसमें दिया जाता है दोस्तों। ये जो नगद पुरस्कार है ये किस किस कैंडिडेट को मिलेगा, ये उन कैंडिडेट को मिलेगा जो कैंडिडेट है, जैसे कि मान लो कोई कैंडिडेट फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है तो उनको ये पुरस्कार मिलता है। अलग अलग योजना के थ्रू ये जो पुरस्कार है वो दिए जाते हैं। और दोस्तों, जो इस योजना के अंदर एलिजिबल हो जाता है, जैसे कि मान लो 70% आपकी कंडीशन रखी जाती है आपके छठी क्लास में से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक आईटीआई डिप्लोमा के अंदर, या फिर 80% तक की जो कंडीशन रखी जाती है, जैसे कि आपके जो आपके नंबर होते हैं उनकी जो परसेंटेज होती है उस हिसाब से आपको ये पुरस्कार है
वो दिए जाते हैं दोस्तों। बाकी आपको जो ये स्कॉलरशिप मिलती है ना 25,000 रुपए तक, ये आप स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं अगर इसके आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में पूरी जानकारी देता हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक इम्पोर्टेंट पार्ट है दोस्तों। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप समझ जाते हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हो दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताता हूँ। मंडल के हिताधिकारी के रूप में श्रमिक पंजीकृत होना चाहिए। अब दोस्तों, जो भी कैंडिडेट है इस जो ऑनलाइन फाइल को करेगा, यानी कि जो परिवार का मुखिया है उसके पास ई श्रमिक कार्ड होना चाहिए अपने जो जिस स्टेट में, ये मैं बताऊंगा कि कौन सा स्टेट इसमें आवेदन कर सकेगा, उस स्टेट का ई श्रमिक कार्ड चाहिए दोस्तों। और वो मुख्य होना चाहिए, तभी जाकर जो आवेदन है उनके बच्चे कर पाएंगे, या अगर वो खुद स्टडी कर रहा है तो वो खुद जो ई श्रमिक कार्ड के अंदर इसमें आवेदन करेगा तो उसका जो पूरा होना चाहिए, उसका जो डाटा पूरा होना चाहिए, जो भी इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा जाता है ई श्रमिक कार्ड के अंदर दोस्तों। अब दूसरा दोस्तों, हिताधिकारी श्रमिक के पुत्र या पुत्री छात्रवृत्ति योजना हेतु पात्र होंगे। पुत्र पुत्री या आप भी खुद भी इसमें आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। श्रमिक 2 बच्चों को छात्रवृत्ति हेतु लाभान्वित किया जाएगा तथा पत्नी व छात्रवृत्ति हेतु आवेदन कर सकती है। साथ ही यदि श्रमिक और पति पत्नी दोनों हिताधिकारी हो तो दोनों अधिकतम 2 बच्चों को छात्रवृत्ति हेतु अनुदान दिया जाएगा दोस्तों। अब ये तो था इसका पॉइंट दोस्तों, ये आपको समझ लेना है अच्छे से। आप देख रहे हो, इसे पढ़ भी सकते हो, आराम से पढ़ लीजिएगा, आप खुद भी आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों, इसके अंदर जो मेन है वो राजस्थान का स्टेट का निवासी होना चाहिए, तभी जाकर आप इसमें आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों, जरूरी दस्तावेज क्या है इसके अंदर? जरूरी दस्तावेज के अंदर आधार कार्ड या भामाशाह कार्ड होना चाहिए आपके पास। बैंक खाते की जो पासबुक है सर्वप्रथम, जो फर्स्ट कॉपी है उसकी जो कॉपी आपके पास होनी चाहिए। उत्तीर्ण की गई परीक्षा की अंक तालिका, जो लास्ट सेमेस्टर की आपने जो पास किया है 6ठी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन ITI डिप्लोमा तक, वो आपके पास जो सर्टिफिकेट मिलता है हमें, जो स्टडी इसने कंप्लीट कर रही है, जो मार्कशीट होती है वो आपके पास होनी चाहिए। जो शैक्षणिक योग्यता संस्था है, प्रावधान का प्रमाण पत्र, शिक्षण योग्यता का एक प्रमाण पत्र भी आपको लेना पड़ेगा वहां से, जिस कॉलेज में आप स्टडी कर रहे हो कॉलेज में सर जो आपको साइन करके लिख के देंगे कि हाँ भाई ये कैंडिडेट है हमारे पास, ये पढ़ रहा है, ये रोल नंबर है, इसका नाम वगैरह, वो आपको वही प्रमाणित करके दे देंगे। और निर्माण श्रमिक शिक्षा पंजीयन परिपत्र जो कॉपी होती है, निर्माण श्रमिक शिक्षा दोस्तों, यानी कि जो आपके पास जो कॉपी है जो वह होनी चाहिए। और आपका 90 दिन का जो स्लिप है वो भी आपके पास कंप्लीट होना चाहिए कि इस कैंडिडेट ने 90 दिन का मनरेगा जॉब कार्ड है उसके अंदर अपना कार्य है वो पूरा कर लिया है, सालाना कार्य 90 दिन का पूरा कर लिया, कंप्लीट कर लिया है, तो वो कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हो जाएगा दोस्तों। बाकी और अधिक जानकारी आपको लेनी है तो आप अपने गांव शहर के या स्टेट के अंदर जो भी ई मित्र है, साइबर कैफे है, आप वहां पर जाकर और अधिक इसकी जानकारी ले सकते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए। जो मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है वो तो कंप्लीट है दोस्तों। उसके अलावा भी कोई और तरह के किसी प्रकार का अगर चेंज किया गया है तो आपको अपने स्टेट के या गांव के शहर के अंदर जो भी CSC वैली है, ई मित्र है, उनके पास जाकर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी कि आपको आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड या फिर जन आधार कार्ड, इस प्रकार के आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है आपको क्या क्या चाहिए, तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पूरी मिलेगी कि आपको स्कॉलरशिप कहाँ से ऑनलाइन करना है, कैसे ऑनलाइन करना है, या उनके वहाँ ही ऑनलाइन हो जाएगा। तो ये सब सारा प्रोसेस आपको ई मित्र के पास जाकर करना पड़ेगा, तभी जाकर आप इस योजना के अंदर आवेदन कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छी योजना है दोस्तों, इसका पैसा बहुत ही जल्दी है वो स्टेट सरकार है वो भेज देती है। कुछ स्टेट जो सेंट्रल सरकार भेजती है, कुछ स्टेट सरकार भेजती है, तो आप इस प्रकार ऑनलाइन आप आवेदन इसमें कर सकते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ इस पूरी जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वे भी इस जानकारी का प्राप्त करो और अपनी योजना के अंदर, स्कॉलरशिप के अंदर आप फायदा ले सके दोस्तों। और अधिक जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद दोस्तों।